हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। और क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। आसान आसान क्वेश्चंस आपके पास हैं। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा एक बार बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या चीजें बिल्कुल ठीक हैं क्या? बताइए। और उसके बाद क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको भी शुभकामनाएं भाई शाश्वत। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन नहीं, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो 2 नंबर अपने पास ये रहा, कर लिया था हम लोगों ने। ये कहां से का मान, कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया इसमें, तो ये मैं करवा चुका हूं। का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू आप लोग निकालिए। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अगर उधर से ये NP5 अगर थोड़े से छोटे हो गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। NP5 अपने पास है बराबर 42 इंटू ये अपने पास लिखा हुआ है NP3। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सात नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप लोग सब लोग मिलकर ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर अगर कभी भी आप लोगों को ये सोल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे अगर आप लोगों को सोल्व करना होता है 5P3 अगर सोल्व करना होता है, तो हमारे पास तरीका होता है परमुटेशन को सोल्व करने का। 5 गुना 4 गुना 3, इसको 3 बार लिख दो, 1 2 और 3। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 6P2 अगर लिखा हुआ है तो 2 बार लिख दो, 6 गुना 5 अपने पास ही आ जाएगा। कहीं 7P4 अगर लिखा हुआ है तो फिर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 इतनी बार आप लोग लिख दीजिए। बाकी तरीका तो आप लोगों को पता होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा कि ऊपर लिखते हैं हम लोग फैक्टोरियल 5 और नीचे लिखते हैं फैक्टोरियल 5 - 2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो NP5 अगर लिखा हुआ है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू N-1, N-2, N-3 और N-4। कितनी बार आप लोग लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे कि सर हम लोग 4 बार इसको लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है कि आपने 4 टाइम इसको लिख दिया है। साथ ही इसको 42 इंटू इसको कितनी बार लिखोगे? तो 42 इंटू इसको n इंटू N-1 इंटू N-2 यानी कितनी बार लिखोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे। नीचे अगर 3 है तो 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 है तो 2 बार, नीचे 4 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी, ये आप लोग जानते होंगे। N-1 और N-2 से N-1 और N-2 अपने पास कट गया है। अब मुझे बताइए, या तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बना लेना, द्विघात समीकरण बना लेना, या n का मान मैं कौन सा रखूं? तो n का मान अगर आप लोग 10 रखते हो तो 10 रखते यहां 7 और यहां 6, क्या इंटू करने पर 42 हो रहा है क्या? ये तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया है। गलत कैसे होगा? 11 में से 3 माइनस करो, जैसे 11 रखोगे तो 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8, और 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7, तो ये 56 आना है, जबकि दिया हुआ है 42, तो ये 11 गलत हो गया। तो आंसर अपने पास ये वाला आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। और इस बात को अगर आप लोग समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो कि ये क्या बोलना अपने पास चाह रहा है। उस चीज को आप लोग सोल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग मिलकर। चलो सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 8 को।
8 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, ये तो मैं डाल रहा हूं ना सौम्य पांडे, अभी मैं इसको यहां पर अपलोड कर रहा हूं। क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूं। ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि ये लिखते टाइम एन और ये जो 4 है ये अपने पास छोटे आते ही आते हैं, टाइप करते टाइम p बड़ा हो जाता है और ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो अपने पास यहां पर ये लीजिए 5 अपॉन अपने पास 3, n इज ग्रेटर देन अगर 4 है तो आप लोगों को ये वैल्यू आपको बतानी है कि बताइए क्या होगा। चलो बताओ, मैं लिख देता हूं जेके राणा, एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। विक्रम 6P9 कैसे होगा? आपको कोई कहे कि आपके पास एक बच्चा कह रहा है सर 6P9 हो तो आपके पास 6 बुक हैं, उसमें से 9 अरेंज करनी है, तो ये मूर्खता वाली बात नहीं हो गई है क्या? 6 में से ये लिखने का तरीका ये होता है कि 6 में से 3 बुक अरेंज करनी है, 2 करनी है। अब आपके पास लिखा हुआ है 6P9, तो इसका तो क्या ही मतलब हुआ, आपको कोई बोले कि 6 बुक है आपके पास, तो 9 बुक बताओ कितने, इनमें से 9 बुक कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, तो कैसे अरेंज कर पाओगे बताइए आप। तो यहां पर अपने पास n से शुरू होके, जैसे यहां पर 5P2 हो, मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूं, तो नीचे अगर 2 लिखा हुआ है तो 5 से शुरू होगा और फिर आएगा 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऊपर जो है जैसे 7P3 अगर हो तो 7 से शुरू होगा, 7, 6 और 5 3 बार अपने पास आ जाएगा। ऐसे यहां पर अगर आप लोग देखते हो NP4, तो n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में n-1, n-2 और n-3 ये अपने पास लिख देंगे 4 बार, और इस चीज को ऐसे ही आप लोग लिख पाओगे, n-1 से शुरू होगा, n-2 होगा, n-3 होगा और n-4 अपने पास हो जाएगा। 4 बार हम लोगों ने लिख दिया है, बराबर अपने पास 5/3 तो ये चल ही रहा है। ये लीजिए, यहां से जो चीजें कट रही हैं उसको आप लोग काट दीजिए, n-1 से n-1, n-2 से n-2, n-3 से ये कट गया। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर देना, या सबसे बढ़िया तरीका इन क्वेश्चंस का करने का ये होता है कि आप लोग यहीं से ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 3n बराबर 5n-20 है, 20 इधर आएगा, बराबर इधर बचा 2n, तो n का जो मान है वो क्या 10 आ गया है क्या? या ऑप्शन से भी आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जहां पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको कम दिखाई देगा उसको हम लोग यहां पर सोल्व कर लेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर पूरे को यहीं से अगर ऑप्शन पुट करना शुरू कर दोगे तो उसमें टाइम ज्यादा ही लगेगा। अरबाज भाई, कल जतिन मेरी क्लास नहीं थी, आज अपनी ये दूसरी ही क्लास अपने पास है। कल मेरी जो क्लास थी वो नहीं थी। 8 नंबर को मैंने छोड़ दिया है, 9 नंबर को मैंने छोड़ दिया है, और जो क्वेश्चन बीच बीच में मैं छोड़ रहा हूं उन पर वापस आऊंगा। घबराना मत, चिंता मत करना। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, सभी बच्चे मिलकर एक बात आप लोग याद रखिए, अगर कहीं भी अपने पास ये लिखा हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान से, पहले भी मैं एक्सप्लेन करके गया हूं एक बार, क्योंकि जो भी चीज आपको अगर पता रहती है पहले से, अगर चीजें पता रहती हैं, कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा क्लियर रहता है, तो कम से कम आसान क्वेश्चंस में तो आप लोग नहीं फंसते। और याद रखना, इसके अप्रोक्स ये चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अपने जो है क्वेश्चन आना है प्रोबेबिलिटी का। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, आपका कॉम्बिनेशन अगर ठीक हुआ, तो आपको प्रोबेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और याद रखना, इनमें मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूं जो आसान आसान है, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, तो क्योंकि मेंस में अपने पास आना है, कोई बड़ा क्वेश्चन भी अपने पास आ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो हर क्वेश्चन के लिए एक तो तैयार रहो, बड़ा क्वेश्चन भी अपने पास आ सकता है, लास्ट में जाकर कुछ बड़े क्वेश्चंस भी मैं आपको इसके करवाऊंगा। और ये वाला जो चैप्टर है इसको 3-4 बार आप लोग पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे चीजें आप लोगों को समझ में आनी शुरू होंगी। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक बार में ही समझ में आ जाता है, बच्चा क्वेश्चन भी करना शुरू कर देता है, लेकिन इसके भी क्वेश्चन तो वो करना शुरू करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो इसको 4-5 बार करना पड़ेगा। जो
क्वेश्चन नहीं समझ में, उसको एक बार अच्छा ये तरीका होता है, इसका तरीका आप याद कर लेना कि ये होता है इस वाले चैप्टर में। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। जैसे अपने पास शब्द है, मान लीजिए बिहार है, तो इसको कितने प्रकार से, पहले मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो अपने पास 5 ही लेटर हैं और 5 ही प्रकार से अगर इसको अरेंज करना है तो हम लोग लिखते हैं यहां पर 5 लेटर हैं 5p5, और 5p5 का मतलब अगर अपने पास फैक्टोरियल 5 ही होगा। फैक्टोरियल 5 क्यों होगा सर? 5 में से 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 5 अपॉन नीचे की तरफ आएगा 5 माइनस अपने पास 5, तो नीचे की तरफ 0, और फैक्टोरियल 0 का मान अपने पास 1 होता है ही, तो फैक्टोरियल 5 बचेगा। और इसको अगर सोल्व कर लोगे तो अपने पास ये होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि 5 को 1 तक खोलना है 5 बार, तो ये, और इसको सोल्व करने पर आंसर आ गया 120। ये लो अपने पास आंसर आ गया है। लेकिन कहीं भी अगर वो कभी कभार ये बोले कि कॉन्सोनेंट्स अपने पास साथ आए, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी हम लोगों से ये बोलता है कि वोवल्स अपने पास साथ आए, तो मुझे बताइए वोवल्स हैं कितने? तो आप कहोगे 2 वोवल्स अपने पास हैं। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, कॉन्सोनेंट्स अपने पास 3 हैं और वोवल्स कितने हैं? तो वोवल्स अपने पास 2 हैं। ये लीजिए BIHAR, तो वोवल्स जहां भी जाएगा, आई और ए जहां भी जाएगा वो एक साथ जाएगा। आई और ए जहां पर भी जाएगा वो एक साथ अपने पास जाएगा। वोवल्स एक साथ अपने पास आने चाहिए, तो जो कहे कि एक साथ आने चाहिए उसको आप लोग एक मान लो, और ये जैसे एक मानोगे तो 3 वोवल्स 3 कॉन्सोनेंट्स ये तो अलग अलग आ सकते हैं, और ये ग्रुप बनाकर जहां जाना है, जैसे 2 दोस्त हैं गांव में, उनको जहां जाना है दोनों ग्रुप बनाकर एक साथ ही जाएंगे। एक साथ ही अगर जाते हैं तो उनको एक मान लो, लेकिन वो आपस में तो चेंज हो ही सकता है। एक बाइक चला सकता है, एक पीछे बैठ सकता है। अगली बार ऐसा हो सकता है दोनों जाएंगे तो एक साथ ही, आपके 2 लोगों का ग्रुप है, आप लोग कहीं भी जाते हो एक साथ जाते हो बाइक पर, तो एक ही तरीका है कि दोनों आएंगे भाई, वो तो एक ही तरीका है कि दोनों आएंगे। लेकिन आप लोग दोनों का अरेंजमेंट तो चेंज हो ही सकता है। तो पहले तो आप लोगों को एक मानेंगे, तो एक मान लिया है, तो 3 ये रहे, एक ये रहा, तो फैक्टोरियल अपने पास 4 है। लेकिन दोनों ये आपस में तो चेंज होंगे ना, एक पहला कभी बाइक चला सकता है, कभी दूसरा, एक दूसरे के साथ तो आएंगे तो एक साथ ही, लेकिन एक दूसरे के साथ तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं। तो गुना कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास 24 हुआ, ये अपने पास 2 हुआ, और आंसर आ गया 48। देखिए लगभग जो बच्चे देखते रहते हैं उसमें से 90-95% तक ये चीजें समझ पाते हैं। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि 2-4-5% बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको एक कैसे मान लिया। मैं लिख भी पिछले में लिखा भी था, फिर भी अब की बार भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इनके पैटर्न आप लोग याद कर लीजिए कि अच्छा ये तरीका होता है, और 4-5 बार करोगे तो धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट फिर आप लोगों को समझ में भी आना शुरू हो जाएगा कि हो क्यों रहा है ये। जब भी अपने पास जाएगा, अपने पास यहां से एक साथ लेकर जाना है, आई और ए जो होगा वो एक साथ अपने पास रहेगा। कहीं भी जाए ये एक साथ अपने पास जाएगा, आई और ए, ये साथ तो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है ये लो यहां आ जाए, आई और ए जहां जाएगा साथ जाएगा। लेकिन साथ ये भी तो चेंज हो सकता है, ए और आई आपस में तो चेंज हो ही सकते हैं, ए और आई चेंज हो सकते हैं। तो ये पहले तो हम लोगों ने साथ जाएगा तो 4 मान लिया, इसको 1 मान लिया, 3 ये हैं, तो जितनी क्वांटिटी बनेंगी उनको डबल कर देंगे। क्योंकि डबल इसलिए कर देंगे क्योंकि जितने हैं ए है तो अगली बार ए आई हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दिया, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 3 ये रहे, 1 ये रहा, तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल आप कहोगे सर 4 हो गए। अगर कभी कभार हम लोगों से ये बोलता है कि कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो साथ अपने पास नहीं आए, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स अगर हैं तो कहेगा कॉन्सोनेंट 3 है और वोवल से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वोवल्स अगर साथ नहीं आए, तो साथ अगर नहीं आए तो फिर क्या होगा? तो टोटल जितनी भी कंडीशंस अपने पास हैं, जो कि कितनी है फैक्टोरियल 5, उसमें से वो कंडीशन घटा दो जिसमें अपने पास साथ आते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 120 में से 48 अगर आप लोग घटाओगे तो आंसर बताइए क्या 72 आ जाएगा क्या? ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मुझे बताओ, कॉन्सोनेंट साथ आए, कॉन्सोनेंट साथ नहीं वोवल साथ आए, वोवल साथ नहीं आए, या अपने पास कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ये चीज एक बार बताओ सभी लोग मिलकर। क्या समझ पाए हो क्या? क्योंकि अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
एक अगर कभी एक अपने पास ये है, आपको याद होगा कि अगर कभी भी कोई लेटर अगर रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे BIHAR, आर और आर रिपीट हो गया है, मान लीजिए इस प्रकार से बिहार ऐसे, तो यहां पर अगर ये लेटर रिपीट हो गया है, अब बताओ कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो क्योंकि इन दोनों लेटर पर कोई फर्क अब पड़ना है नहीं, आर इसकी जगह चला जाए आर इसकी जगह चला जाए, तो 6 लेटर अगर हो गए तो फैक्टोरियल 6 और डिवाइड कर देंगे हम लोग जो भी रिपीट हुआ है फैक्टोरियल 2 से, फिर अपने पास आंसर ये होगा, क्योंकि आर जो है वो 2 बार आ गया, जैसे बिहार ऐसे चलता जा रहा है, रे खत्म ही नहीं हो रहा, HARRR मान लो 3-4 बार आ गया। अब बताओ सर क्या करेंगे, तो टोटल लेटर है कितने 8, तो ऊपर तो लिखेंगे फैक्टोरियल 8 और नीचे जो अपने पास है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फैक्टोरियल 4 का भाग दे देंगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आपकी क्लियर हुई होगी, और ये बात अगर आपकी क्लियर हुई होगी तो आगे चीजें भी मैं आपको समझा पाऊंगा। अब अपने पास यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो इसको करने की कोशिश करो। सी कभी भी एक साथ नहीं आए। अब वो देखो ये लिखना आसान होता है, वोवल्स एक साथ नहीं आए, उसकी जगह कहेगा कि जैसे अपने पास यही हम लोग कर रहे थे BIHAR, ध्यान से सुनना, वोवल्स साथ आए वोवल्स साथ नहीं आए, तो वोवल्स के लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि कौन कौन से लेटर साथ वो देना चाह रहा है। जैसे वोवल्स हमें पता है A E I O U, ये चीज हमें पहले से पता है, कभी कभार बोल देगा कि ए और आर साथ आए, ए और आर साथ आए, या बोल देगा एच और आर साथ आए, ये लो एच और आर साथ आए, तो एच और आर को तो आप एक मान लो, बाकी 3 है इसको एक मान लिया तो फैक्टोरियल 4, और ये दोनों साथ आए तो इंटू फैक्टोरियल 2, ये तो आ गया साथ आने का। साथ नहीं आने की कंडीशन क्या होगी, टोटल की कंडीशन में से ये आप लोग घटा दो तो साथ नहीं आने की कंडीशन हो जाएगी। बोलो ठीक है क्या? चलो इसको देखिए, करने की कोशिश आप लोग कीजिए सभी लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, हाँ विक्रम, इसको करना क्या है, जैसे ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अब आपको पहले वाले टॉपिक को रिवाइज करना है भाई। ये वाला डेली 2.5 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है, 1 आवर आप लोग आज जो मैं पढ़ाऊं उसको 1 घंटे में खत्म कीजिए, और 1.5 घंटे पहले वाला टॉपिक पढ़ना है। पहले वाले वीडियोस वापस नहीं देखने, पहले वाले जो नोट्स बनाए हैं उसी में से आपको पढ़ना है भाई। 1 घंटे ये पढ़ना है, 1.5 घंटे वो पढ़िए। वेट करना भाई, क्वेश्चन करो। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, उन तरीकों की कुल संख्या जिसमें एकॉस शब्द के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि सी कभी भी साथ ना आए। सी जो है ना वो साथ नहीं आना चाहिए। अब साथ नहीं आने की जो कंडीशन होती है ना वो हमें नहीं पता, साथ नहीं आने की जो कंडीशन अपने पास होती है वो हमें नहीं पता। हमें जो कंडीशन पता है वो ये है कि साथ आने की कंडीशन हमारे लिए आसान होती है, साथ नहीं आने की कंडीशन अपने लिए मुश्किल होती है, साथ आने की कंडीशन अपने लिए आसान होती है। तो क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका है वो ये होता है कि साथ आने की जो कंडीशन है वो आप लोग निकाल लो, टोटल में से साथ आने की कंडीशन आप लोग घटा दो, तो साथ नहीं आने की कंडीशन अपने पास आ जाएगी। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास है A O S और T, कभी वोवल्स बोल देगा कभी ये बोल देगा, ये तो अपने पास अलग अलग आ सकते हैं। तो ये तो अपने पास है 4,
और अपने पास सी जो है वो दोनों साथ नहीं आने चाहिए, तो साथ आने की कंडीशन निकालो क्योंकि वो अपने लिए आसान है। तो यहां पर साथ आने की कंडीशन क्या होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो आप लोग बोलोगे सर साथ आने की कंडीशन में क्या करते हैं, ये तो 4 है और सी साथ है, उसको 1 मान लेते हैं, तो फैक्टोरियल 4 तो ये रहा और एक ये रहा, फैक्टोरियल 5 को इनटू कर देंगे। ये आपस में तो चेंज हो ही सकते हैं सर, मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकते हैं 2, लेकिन दोनों ही अगर अपने पास दो चीजें अगर सेम है तो फैक्टोरियल 2 का भाग देते हैं। हाँ और ना बताइए, साथ आने की जो कंडीशन है वो 120 हो गई है, और ये 120 कैसे हो गई, क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात मुझे इतनी बात बताइए, साथ आने की जो कंडीशन है वो अपने पास ये कैसे आ गया, सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। जो साथ है उसको आप लोग 1 मान लिया करो, तो 4 ये रहे, 1 ये रहा, तो फैक्टोरियल 5, और ये आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2, और क्योंकि दोनों सेम है सी और सी, तो हमने 2 का भाग दे दिया। 3 सेम होते तो इसका भाग दे देते। बोलिए समझ पाए हो क्या? रिपीट कर देता हूं मैं वापस से, एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया। ये बात वैसे तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूं, चीजें पहले पिछली क्लास में पढ़ा कर गया था, आज आते ही फिर से बिहार एक शब्द पकड़ा, उसको फिर से करने की कोशिश की क्योंकि वो अपने क्वेश्चन में था। मैं फिर से बता देता हूं, जो साथ अपने पास आए उसको आप लोग 1 मान लिया करो। ये लो साथ अपने पास आ रहा है तो इसको हमने 1 मान लिया, 4 ये रे, 1 ये रहा, तो फैक्टोरियल 5 इंटू अपने पास ये 2 हैं तो इंटू कर दिया फैक्टोरियल 2 से, और दोनों अगर सेम हैं तो फैक्टोरियल 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। टोटल कंडीशन कितनी होंगी, तो टोटल कंडीशन आप कहोगे सर टोटल कंडीशन होते हैं फैक्टोरियल 6 को डिवाइड कर दोगे फैक्टोरियल 2 से, ये अपने पास टोटल कंडीशन है। सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि नीचे डिवाइड आप लोग क्यों कर रहे हो, अभी अभी तो आप लोगों को समझाया है, थोड़ी देर पहले आप लोग रेगुलर रहो, टाइम से आप लोग आया करो। जब भी दो सेम चीजें अगर रिपीट हो उसके कारण बिहार के आगे 2 आर लगाकर, 3 आर लगाकर, 4 आर लगाकर मैंने आप लोगों को किया था, इसलिए 2 से अपने पास डिवाइड कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल 6 का जो मान होगा वो अपने पास होता है 720, यहां पर 720 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 2 से तो ये आ जाएगा 360 में से 120 आप लोग माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 240। देखिए मैं बिल्कुल स्लो धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, किसी बच्चे को थोड़ा सा, क्योंकि 2-2 3-3 बार मैं बता रहा हूं फिर भी नहीं समझ में आए तो आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखना। ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा टॉपिक होता है, स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान होता है, एक बार में 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, याद रखना भाई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा अपने स्क्रीन पर, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12, कंडीशन एक ही बता चुका हूं, टोटल में से जो 7 अपने पास आते हैं उसको घटा लीजिए तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए अपने पास यहां पर तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सोचने की कोशिश करो और आंसर बताओ। उसको सी समझो भाई। तो यहां पर दिल्ली शब्द के प्रयुक्त अक्षरों को अब एक शब्द ही फिक्स कर दिया विच स्टार्ट विथ ए। यहां पर हम लोगों को अगर एक क्वेश्चन हम लोगों को करना है, याद रखने ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, ये ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। यहां पर दिल्ली शब्द में विच स्टार्ट विथ डी, तो डी अपने पास, ये जो डी है ये तो अपने पास फिक्स हो गया, यहां पर तो डी आना चाहिए। तो घुमाओगे कितने लेटर को, अगले 4 लेटर को सर हम लोग घुमाएंगे, बाकी तो सेम यही रहेगा, और 4 लेटर को अगर घुमाओगे तो आंसर क्या 24 आ गया, क्योंकि डी तो अपने पास फिक्स हो गया, डी तो डी रहना ही है अपने पास। यहां पर आगे अपने पास यहां पर कोई कहे कि 3 शब्द हैं डी ए बी, बताओ इनको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो आप कहोगे सर डी ए बी होगा, डी बी ए होगा। डी अपने पास ए
डी बी होगा और ए बी डी होगा। अगर अपने पास यहाँ पर यहाँ पर मान लो पहले बी है, बी डी ए होगा और बी ए डी होगा। ये लीजिए 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। लेकिन कोई कहे कि एक लेटर को फिक्स कर दिया भाई, डी ए बी को अरेंज करना है, जहां पर डी तो पहली जगह ही फिक्स कर दिया, तो अब घुमा कितने लेटर को पाओगे? दो को ही पाओगे, डी ए बी होगा या डी बी ए होगा। इसको तो घुमा ही नहीं पा रहे हो, तो ये तो अपनी जगह फिक्स है। अरेंजमेंट जो आप लोग कर पा रहे हो वो तो क्या दो का ही कर पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दो का ही हम लोग कर पा रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है, हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये जो अपने पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 2 नंबर अपने पास बी ऑप्शन, वो मुझे बताइए ये जो लिखा हुआ है विच एंड विथ आई, यहां पर लास्ट में अपने पास 5 लेटर हैं और एक को आपने फिक्स कर दिया। कौन से को फिक्स कर दिया? आई को आपने फिक्स कर दिया है। और जैसे आई को आपने फिक्स कर दिया तो रोटेट जो कर पा रहे हो वो तो क्या पहले 4 लेटर को ही कर पा रहे हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 लेटर को ही रोटेट कर पा रहे हैं। तो 5 में से कभी एक को अगर फिक्स कर दे तो फैक्टोरियल 4 अपने पास आंसर हो जाता है। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभार तो 7 आ सकता है और कभी कभार कहेगा इस जगह तो ये आना चाहिए, बाकी को आप रोटेट करना शुरू कर दो। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अगला जो है जो ए, अगर बी वाला रूपम कुमारी आपको समझ में आया तो बी और ए एक जैसे ही ध्यान रखना। आप कह रहे हो सर ए वाले को रिपीट करो, अगर आपको बी समझ में आ गया है तो बी वाला जैसा ही अपने पास ए है, उसमें दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। सी समझ लो, एक लेटर को वो फिक्स कर रहा है, रटना नहीं, इसमें एक लेटर वो पहले वाला फिक्स कर दिया, इसमें लास्ट वाला कोई सा भी, एल हमेशा बीच में रहे। एल तो अपने पास 5 लेटर हैं जिसमें से कॉन्सेप्ट समझना है कि एक लेटर को अगर फिक्स कर दे, एल तो यहां पर बीच में रहना चाहिए, ये तो प्रत्येक में बीच में रहना चाहिए। तो कितने लेटर को घुमा पाओगे? अब चाहे उसमें पहला पूछ लो चाहे दूसरा पूछ लो, दूसरा समझ में आया तो पहले में दिक्कत नहीं होगी, पहला समझ में आया तो दूसरे में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक लेटर फिक्स करने के बाद 4 को रोटेट अगर करवाओगे तो फैक्टोरियल अपने पास 4 का मान अपने पास 24 हो गया। और डी में इसने कहा कि 5 में से 2 लेटर को इसने फिक्स कर दिया। डी की शुरुआत, डी तो शुरुआत में आना चाहिए और आई अपने पास लास्ट में आना चाहिए। तो अब रोटेट कितने लेटर को आप लोग कर पाओगे? तो आप कहोगे सर अब की बार तो 2 फिक्स कर दिया, 3 को ही रोटेट कर पाऊंगा मैं। तो 3 को रोटेट कर पाओगे तो इसका आंसर होगा 6। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? जे कह रहा है ना, इसको रटना नहीं है भाई कि जो फिक्स है उसको कट ही कर दें। क्या आप इसको उल्टा ऐसे समझिए, एक फिक्स है, रोटेट कितने को कर पाओगे? 4 को। रटने के लिए मान लो कि फिक्स कर दिया, उसको हटा दो, बाकी याद कर सकते हो इस टाइप से भी। लेकिन इसको आप समझिए कि एक लेटर अपने पास अब की बार वहीं पर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, तो अलग अलग टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चंस अपने पास यहां पर आ सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां से अपने पास कहेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कभी कभार हम लोगों को ये बोलता है कि अपने पास यहां पर डी ए बी सी अगर है तो कहेगा कि ए बी सी साथ आए, ये लोग कुछ भी बोल देगा, ए बी सी साथ आए। तो ये जो साथ आते हैं इसको आप लोग यहां पर ई और है तो ई और डी तो 2 हैं, और ए बी सी जो साथ आए उसको आप लोग 1 मान सकते हो, ये 1 मान सकते हो। ये 2 हैं ये 1 है, तो टोटल कितने हो गए? फैक्टोरियल 3। और ये आपस में भी तो घूमेंगे, साथ तो आए लेकिन एक दूसरे के साथ भी तो घूमेंगे, तो इनटू कर देंगे फैक्टोरियल 3 से। बताइए साथ आने की कंडीशन, साथ टोटल कंडीशन, और टोटल में से साथ नहीं आने की कंडीशन घटा लोगे, साथ आने की कंडीशन घटा लोगे टोटल में से तो साथ नहीं आने की कंडीशन बच जाएगी। क्या अब तो धीरे धीरे याद हुआ है क्या? सी एस साथ में है, सी एस नहीं है भैया, अपोस्ट्रोफ। कुछ बच्चों को बताओ पढ़ना भी नहीं आ रहा है, आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हो, अपोस्ट्रोफ लिखा हुआ है, सी बड़ा लिखा हुआ है, एस अगर छोटा लिखा हुआ है, तो उन चीजों का मतलब आप लोग नहीं समझ पाते हो। तो थोड़ा सा तो भाई कंपटीशन के आप बच्चे हो, हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती। आप लोग अगर तीसरी चौथी क्लास के बच्चे हो, मैं कह रहा हूं 5वीं क्लास का मैथ्स और इंग्लिश आपको आना चाहिए, हिंदी आपकी आनी चाहिए। 5th तक आप लोग 1 से लेकर 5वीं तक का गणित पढ़ लो, उसके बाद आगे का सारा मैं सिखा दूंगा। लेकिन उसी में सी अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ उसको आप पढ़ते ही नहीं हो, बस सिर्फ और सिर्फ आप तो एक चीज के पीछे पड़ गए, मतलब पढ़ गए। पढ़ना तो सीखो भाई।
थोड़ी कोशिश करो, नहीं तो फिर हम लोग तो मैं एकदम स्लो वैसे हर चीज की बच्चे को पढ़ाकर उससे नीचे अगर हम लोग अब और नीचे अगर हर चीज बताएंगे, देखो ऐसे लिखा हुआ है तो इसको सी अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, ये मतलब होता है, ये चीजें अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा फिर तो हमारी क्लास ही कंपटीशन लाइक कैसे बचेगी, सोचिए। फिर रियल में जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो मैं जीरो से किसी भी बच्चे को सोचकर चलता हूं कि किसी भी बच्चे को मैं सिखा सकता हूं, लेकिन चीजें आपको पढ़नी तो आनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना तो आपको आना चाहिए। जैसे अब ये पढ़ना नहीं आएगा, दिल्ली शब्द ये पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो मैं यहां पर आपको पढ़ना नहीं सिखा पाऊंगा। नहीं तो फिर जो रियल में सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं उन बच्चों का थोड़ा सा लॉस होता है। फिर यहाँ पर जो बच्चे फिर पढ़ने वाले होते हैं उनका थोड़ा सा लॉस हो जाता है। इसलिए आप लोग याद रखिए भाई, पढ़ना आपको पड़ेगा, चीजें आपको 2 3 4 5 बार बताने के बाद धीरे धीरे, मैं 5 बार बता देता हूं, एक बार में नहीं आया कोई बात नहीं, अगली बार फिर अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, अगली बार अगले क्वेश्चन में फिर बता दूंगा, अगले क्वेश्चन में फिर बता दूंगा, बार बार बताता रहता हूं। क्लास छोड़कर नहीं भागना, सिखा तो दूंगा लेकिन चीजें पढ़नी तो सीख लीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन के बच्चे हो, है ना, पढ़ना सीखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताओ सब लोग। सिंडिकेट को कितने विविध तरीकों से अरेंज किया जा सकता है कि सवर हमेशा सम स्थिति में हो। ये अब देखिए, अब अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन, कॉमन लैंग्वेज में बता चुका हूं, कॉमन लैंग्वेज अपने पास बता चुका हूं, सात है, सात। ये तो कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, एक बात ध्यान से सुनना, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, 2 3 लेटर जो साथ आए, वोवल साथ आए, या कुछ भी बोल सकता है साथ आए, फिर कहेगा साथ नहीं आए, कोई रिपीट हो गया है तो उतने फैक्टोरियल का हम लोग भाग देते हैं, सबसे पहले ये तो है ही। दूसरा अपने पास यहां पर अब अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द इंग्लिश वर्ड सिंडिकेट बी अरेंज्ड और रीअरेंज्ड, यहां पर सो दैट ऑल द वोवल्स आर इन द इवन पोजीशन। तो अपने पास टोटल लेटर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इवन प्लेसेस पर तो अपने पास देखिए 9 लेटर अपने पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब की बार कोई भी साथ आए साथ नहीं आए, सभी को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने कहा कि इवन जो प्लेसेस हैं 1 2 3 और 4, अपने पास 2 4 6 और 8 इवन प्लेसेस पर हमेशा वोवल्स आएंगे, ऐसा इसने हम लोगों से कहा है कि इवन जो प्लेसेस हैं उस पर अपने पास वोवल्स आने चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि वोवल्स जो अपने पास हैं वो है कितने, तो आप लोग इसमें ढूंढोगे तो वोवल्स अपने पास ए है, आई है और ई है, वोवल्स अपने पास 3 ही है और स्थान अपने पास 4 है। तो 4 स्थान पर 3 वोवल्स अगर आप लोगों को यहां पर रखना है, तो मुझे एक बात बताओ, अरेंज अगर करना है, वोवल्स हैं अपने पास कितने, तो आप कहोगे सर 3, स्थान कितने 4, तो क्या आप लोग 4 पर 3 वोवल रखने हैं, तो 4p3। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। और यदि अपने पास टोटल कितने 3 लेटर अपने पास अरेंज हो चुके हैं, टोटल स्थान है 9, 9 में से 3 लेटर अगर अरेंज हो गए, तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर बचे हुए लेटर 6 ही हैं क्या, तो 4p3 इंटू अपने पास 6, और 4p3 को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो मुझे एक बात बताओ, 4 गुना ये क्या अपने पास ऐसा ही अपने पास लिखा हुआ है या पूरा सोल्व करवाया है, इसने थोड़ा सा सोल्व करवाया, पूरा भी सोल्व नहीं करवाया, इंटू फैक्टोरियल 6, तो ये अपने पास आ गया 24 इंटू फैक्टोरियल 6, पूरा सोल्व किया नहीं है, ये अपने पास आंसर आ गया है ए ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इसको समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया है। इवन प्लेसेस पर वोवल्स अपने पास आने चाहिए, तो वोवल्स जो हैं वो अपने पास यहां पर 3 है, स्थान अपने पास 4 हैं, तो 4 में से 3 को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, ये लो 3 सिलेक्ट हो गए, बचे कितने टोटल, 9 में से 3 सिलेक्ट हो गए, तो 6 इंटू कर दिया फैक्टोरियल 6 से। क्या हम लोग आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 3 अरेंज हो चुके हैं भाई 9 में से, तो 6 बचे और स्थान भी बचा हुआ 6 ही अपने पास होगा, तो 6p6 को आप लोग फैक्टोरियल 6 आप लोग लिख सकते हो। दूसरा इसने कहा है कि यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए, फिर मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 खुद से पढ़ने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। 5p6 अमन, फिर एक नंबर कहां गया आपके पास? 5 स्थान पर 6 को कैसे अरेंज करोगे? एक बच्चा कह रहा है सर मेरा आंसर जो आ रहा है ना वो 5p3 और अपने पास 5p6 आ रहा है। 5p6 तो मुझे भाई 5 स्थान पर 6 को अरेंज कैसे करोगे? आपके पास यहां पर 5 स्थान है और 6 को अरेंज करना है, तो हमारे पास यहां से तो फिर तो सिलेक्शन हो गया ना कि उसमें से 5 चूज करने हैं। अब अपने पास यहां से अगर इसको रीअरेंज अगर आपको करना है तो यहां पर स्थान भी तो 6 ही बचे। 3 अगर 9 स्थान थे अपने पास, उसमें से 3 स्थान भर गए, कोई भी 3 हो सकता है, ये 3 भर गए हो, 3 अपने पास भर गए हैं, तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 ही तो स्थान बचे और 6 ही अपने पास लेटर बचे हुए। यहां पर अगर कभी भी कहे रिलेटिव ऑर्डर का मतलब जो जहां है वो वही होना चाहिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर वर्ड इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स? कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स का रिलेटिव ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब जहां वोवल है वहां वोवल ही होना चाहिए। वोवल के स्थान पर वोवल आएगा और कॉन्सोनेंट के स्थान पर कॉन्सोनेंट अपने पास आएगा। तो यहां पर अपने पास 4 और 4 8 लेटर अपने पास है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लेटर अपने पास हैं। कोई तो ये नहीं कहे कि साथ आए, कोई ये नहीं कहे कि साथ नहीं आए, ना ये कहे कि वोवल साथ आए, ना ये कहे कि सम स्थान पर आए विषम स्थान पर आए। सिर्फ इतना से छोटी सी बात बोली है कि इनके रिलेटिव जो ऑर्डर है, अपेक्षित क्रम जो है वो नहीं बदलना चाहिए। मतलब जहां पर जैसे ई यू ए आई और ओ, ये सारे के सारे वोवल्स अपने पास आ गए हैं, तो ये इनका जो स्थान है आई ओ और ओ, अपने पास ए आई और ओ, आई और ओ, इनका स्थान जो है ना वोवल्स के स्थान पर वोवल्स ही जाना चाहिए। तो ये आपस में चेंज करने के लिए इनके पास कितनी जगह अपने पास है, तो मुझे बताओ। यहां पर आप लोग कहोगे सर 5 वोवल्स अपने पास हैं, 5 स्थान अपने पास आने चाहिए, तो इनटू कर देंगे फैक्टोरियल 5 से। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स की जगह कॉन्सोनेंट्स ही अपने पास जा सकता है, क्यू है, टी है और एन है, तो ये जो अपने पास चेंज होंगे, कॉन्सोनेंट्स इसकी जगह जा सकता है, क्यू इसकी जगह, टी इसकी जगह, एन इसकी जगह, इसकी जगह ये आएगा, तो इनटू कर देंगे फैक्टोरियल 3 से। और फैक्टोरियल 5 का मान आपको पता होगा 120 होता है, 3 का मान 6 होता है, इनटू करोगे आंसर आ जाएगा 720। लेकिन इन क्वेश्चंस में काफी बार ये गलती हो जाती है कि कभी कभार जो लेटर अपने पास रिपीट होता है उसको हम लोग नहीं देखते जल्दीबाजी में। देख लेना ई क्या 2 बार आया क्या? नहीं। क्यू नहीं, यू नहीं आया, ए नहीं आया, टी भी नहीं आया, आई भी नहीं आया, और यही नहीं आया तो ओ और एन तो क्या ही आना। बताइए आप लोग, यहां पर कोई भी लेटर वापस से रिपीट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो यही अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? चीजें अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। अगर रिपीट होता तो डिवाइड करते, लेकिन नहीं है, इसलिए अपने पास ये आंसर आ गया है। ऑल क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे आगे मैं चलता हुआ जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसको मुझे करवाने की जरूरत है या खुद ही आप लोग कर लोगे? बताओ। इसमें तो कोई कंडीशन नहीं डाली है, सीधा सीधा क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। डिस्प्ले शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो अपने पास 7 लेटर अगर अपने पास हैं, ये लीजिए, और कोई भी रिपीट अगर नहीं है, तो फैक्टोरियल 7 का मान क्या 5040 ही अपने पास होता है क्या? आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर, फैक्टोरियल 7 का मान 5040 अपने पास होता है। ये अपने पास क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी कर पाओ। बोलो ठीक है क्या? ये मैं छोड़ रहा हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है 5 छात्रों को
5 स्थान पर बिठाया जाना है। तो बताओ कितने तरीके होंगे। मैं वापस आता हूं, इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूं। अभी मैं छोड़ रहा हूं, पहले आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्या कर लोगे क्या, बताओ मुझे, आंसर दीजिए सब लोग मिलकर। क्या आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 17 का। बीच बीच में मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ चुका हूं, लेकिन घबराना मत, मैं यहां पर वापस आकर उसको सोल्व करवा दूंगा आप लोगों को। इंक्रीज शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ऐसा हम लोगों से कहा है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 3, 3, 6 और 2, 8 यही हम लोगों से पूछा है। तो फैक्टोरियल अपने पास 8 होता है, और फैक्टोरियल 8 का मान क्या 40 320 होगा क्या। और देखो अभी भी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले नहीं 30 सेकंड पहले बोल कर आया कि भाई यहां पर आप लोग एक गलती करते हो, और वो गलती आप लोग मत करना। और बहुत सारे बच्चों ने ये गलती कर ही दी है, यहां पर अपने पास इसको आंसर टिक कर दिया। जबकि अगर आप लोग देखोगे इसमें क्या कोई शब्द 2 बार आया है क्या, तो आप कहोगे सर ई 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे। क्या और कोई 2 बार आया है क्या, एन सी नहीं आया, तो इसको 2 से अगर भाग दोगे तो आपका आंसर क्या 20,160 नहीं होना चाहिए क्या। आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए सर। बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दे दिया। जस्ट पहले 30 सेकंड पहले ही मैं बोल कर आया कि ये गलती मत कर देना, मत कर देना, मत कर देना, फिर भी आपने गलती कर दी है। कहना आप लोग मानते नहीं हो, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। जबकि मैं बोल के अभी भी गया हूं। अब एग्जाम में मैं थोड़ी ना रहूंगा आपके साथ कि भाई ये गलती मत करना, ये गलती आप लोग मत करना, ये गलती मत करना। कैसे काम चलेगा बताओ। नहीं किया था, बहुत अच्छी बात है भाई। करते चलिए, बढ़ते चलिए, ताकि स्वर हमेशा साथ आए। वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर वोवल्स अपने पास हैं कितने, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। वोवल्स अपने पास एक, ये रहा, 1, 2, 3, 4 और 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं और वोवल्स कितने हैं। वोवल्स अपने पास 5 हैं। तो कॉन्सोनेंट्स टोटल अपने पास लेटर हैं कितने इसमें, तो आप कहोगे सर टोटल लेटर 4, 4 8, 4 12 और एक 13 है। तो कॉन्सोनेंट्स के अपने पास 8 ही बचे क्या। आप बोलोगे बिल्कुल सर 8 बचे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपने पास बचे, ये लीजिए। अब इसने हम लोगों से कहा है कि 7 आने चाहिए। तो टोटल जो कंडीशन अपने पास है उसमें से हम लोग 7 आने वाली ही पूछा है। तो जहां पर वोवल्स अगर बोलता है कि 7 आए, देखिए तो क्या अब आपको एक चीज याद हो गई है क्या कि जो 7 है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। बोलो ठीक है क्या। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि जो 7 हैं उसको हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 8 और 1 कितना होगा, 9। तो फैक्टोरियल 9। और ये 7 तो आएंगे लेकिन आपस में तो इंटरचेंज होंगे ही होंगे, इसलिए इंटू कर देंगे फैक्टोरियल 5 से। और बताओ रिपीटेशन किस किस का हुआ है। क्या टी का रिपीटेशन हुआ है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर टी का हुआ है। तो फैक्टोरियल 2 से आप लोग डिवाइड कर दो। क्या आर का हुआ है क्या, बिल्कुल सर आर का भी हुआ है। तो फैक्टोरियल 2 से फिर से डिवाइड कर दो। क्या ए का भी हुआ है क्या, बिल्कुल सर ए का भी हुआ है। तो फैक्टोरियल 2 से फिर से डिवाइड कर दो। क्या एन का भी हुआ है क्या, बिल्कुल सर एन का भी हुआ है। तो फैक्टोरियल 2 से फिर से डिवाइड कर दो। क्या एस का हुआ है क्या, नहीं एस का नहीं हुआ, पी का नहीं। क्या आई का भी हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है सर। तो फैक्टोरियल 2 से फिर से डिवाइड कर दो, ये लीजिए। और फैक्टोरियल 9 का जो मान होगा, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मुझे बताइए। 9 इंटू अपने पास यहां पर 9 गुना फैक्टोरियल 8 का मान हम लोगों ने अभी भी लिखा था 40 320, बाकी 9 से गुना करके इसका भी लिख सकते हो। और ये कितना हुआ, 5 गुना 4 गुना
3 गुना 2 गुना अपने पास एक तो है ही है, और इसको इंटू करोगे तो नीचे अपने पास 2 2 2 2 2 5 बार अपने पास है, तो 2 गुना 2 4 से तो ये कट गया है, 2 से अपने पास 2 कट गया है, और इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा इसको 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7 लिख सकते हो। 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 7 का मान 50 40 होता है, जो थोड़ा और छोटा हो जाएगा और काटने में आसानी होगी। चाहो तो आप फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हो, वो तो सोल्व करने का तरीका है। 4 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 बार कट जाएगा। 9 गुना 3 अपने पास 27 से या तो इंटू कर लो और फिर 10 आगे आप लोग लगा देना, यहां पर आंसर अपने पास आ जाएगा। या 5 गुना 3 अपने पास 15, 15 गुना 2 अपने पास 30, 30 गुना अपने पास यहाँ पर 9, इसको गुना करेंगे 9 से, इसको मैं गुना कर रहा हूं तो 0, 9 गुना 4 अपने पास 36 और 9 गुना 5 45, और इस चीज को इंटू किससे करोगे, 5 गुना 3 15 गुना 2 30 से आप लोग इस चीज को इंटू करोगे तो 2 0 अपने पास, 6 गुना 3 अपने पास 18 है, बिल्कुल ठीक है। 3 गुना 3 9 और 1 10, 5 गुना 3 15 और 1 16, 12 और 1 13, क्या 1 36 0 800, ये अपने पास आंसर आ गया बी ऑप्शन। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? कैलकुलेट तो आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज इस क्वेश्चन से अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि रिपीटेशन अगर हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। साथ आए नहीं आए बोलो ठीक है क्या? रिपीट हुआ है रजन, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वोवल्स पहले एक मान लो और रिपीट हुआ है उसके लिए आप लोग भाग दे रहे हो। ऐसे बार बार सोचोगे एक ही क्वेश्चन में कि सर ये अपने पास दोनों साथ आ गए, ये ऐसे, तो फिर आप लोग 2 या 3 या 4 लेटर तक तो सोच पाओगे। बड़े लेटर में आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा, फिर आप हर चीज में कंफ्यूज होगे। इसलिए 3-4 लेटर लेकर हमने नियम बनाए, और नियम बनाने के बाद बड़े क्वेश्चन में वो नियम लगाना शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए, ये तो कुछ वर्ड वाले क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं, और मैं बार बार एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास परमुटेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रोबेबिलिटी आएगा, लेकिन उसके लिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, या कोई अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में आपके पास आए तो इसके क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। यहां पर सबसे पहले अब अपने पास आ गया है 5 छात्रों को 5 स्थानों पर बिठाया जाना है, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी भी करके आए हैं। जैसे अपने पास 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स। वहां पर अपने पास कॉन्सोनेंट्स और वोवल, अपने पास वोवल्स थे, यहां पर बॉयज और गर्ल्स आ जाएगा। टोटल मतलब 9 स्टूडेंट हैं, तो बताइए यहां पर कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो हम लोग लिख देंगे पहला क्वेश्चन, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि सर फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ये लो अपने पास आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? कोई इसमें यहां पर क्वेश्चन नहीं है अपने पास, या तो सीधा सीधा लिख देगा कि 5 छात्रों को कितने प्रकार से, तो फैक्टोरियल 5, 9 छात्रों को कितने प्रकार से, तो फैक्टोरियल 9। अगर कभी कभार बॉयज और गर्ल्स वाला क्वेश्चन वो देता है जिसमें बोलता है कि गर्ल्स कम टुगेदर, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं और सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए, तो अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू अपने पास, अब आंसर क्या होगा कि सारी की सारी जो लड़कियां हैं वो एक साथ अपने पास बैठे, चारों लड़कियां एक साथ बैठे। तो आप कहोगे सर जिसको साथ बिठाना है उसका सबसे बढ़िया तरीका, उसको आप लोग 1 मान लो, तो 5 अपने पास ये रहा, 1 अपने पास ये रहा, तो फैक्टोरियल 6। और जो लड़कियां वो साथ तो बैठेंगी लेकिन आपस में तो इंटरचेंज होंगी, तो फैक्टोरियल 6 को इंटू कर देंगे फैक्टोरियल 4 से। अब तो मुझे बताओ, मेरे बताने से पहले आपको धीरे धीरे दिमाग में आना शुरू हुआ है क्या कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे? लेकिन ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चंस आपको सीखना पड़ेगा। यहां पर मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए लेकर चल रहा हूं कि चीजें आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सीख पाओ। यहां पर तो मैंने आपको ये चीज समझा दी है। अब वो बोले कि 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, जिसमें 4 की 4 जो लड़कियां हैं, गर्ल्स साथ नहीं बैठे। अब कंडीशन ये आ जाएगी कि लड़कियां जो हैं वो साथ नहीं बैठे, तो लड़कियां साथ नहीं बैठे तो कंडीशन क्या होगी, आप इसको साथ बिठाओ पहले। टोटल 1 मान लो, 5 ये रहा, 1 ये रहा, तो फैक्टोरियल 6,
गुना कर दोगे फैक्टोरियल किससे, 4 से, और टोटल में से कितना है जो कि फैक्टोरियल 9, उसमें से ये साथ बैठने की कंडीशन आप लोग घटा दो तो साथ नहीं बैठने की कंडीशन आ जाएगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? टोटल में से साथ जहां पर बैठ रही थी गर्ल्स कम टुगेदर, वो वाली कंडीशन आप लोगों ने घटा दी तो अपने पास सभी की सभी लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी, चारों लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी, ध्यान रखना। विनेश पांडे कह रहे हैं कुछ विशेष पांडे, भाई नहीं होंगे विशेष पांडे आपसे क्वेश्चन। आप बताओ यहां पर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे। विशेष पांडे भाई आप बताओ कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो अपने पास आंसर क्या होगा बताइए। यहां पर 5 बॉयज अपने पास हैं और 4 गर्ल्स अपने पास हैं। यहां पर मुझे एक बात बताइए, कोई भी दो जो लड़कियां हैं वो साथ, इन दोनों में ध्यान रखना डिफरेंस है। मुझे एक बात बताओ, क्या चारों की चारों लड़कियां साथ नहीं बैठे? तो मतलब 3 बैठ सकती हैं, 2 भी बैठ सकती हैं, या अकेली तो बैठ ही सकती है, तो उसमें 3 लेकिन साथ बैठ सकते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं, तो विशेष पांडे भाई बताइए तो कब आपको नया टॉपिक पढ़ाना है, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करने के लिए देने हैं? तो इसके लिए विशेष आप चिंता मत किया करो पांडे भाई, उसके लिए सारी ही चिंता अगर आप करना शुरू कर दोगे तो फिर बताओ मेरे पास कौन सा काम रहेगा। तो थोड़ा सा तो मुझे भी रहने दो कि मेरे पास भी कुछ काम है, ऐसे लगने दो। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या कर पाओगे क्या? दीपशिका आपके पास लैग है भाई, तो आप यहां पर क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना, परेशान नहीं हो अगर आपका नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है तो यहां पर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब की बार दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, ध्यान रखना, दो लड़कियां, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, 5 बॉयज को अपने पास बिठा देंगे हम, लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं तो 5 बॉयज को ये लो हमने बिठा दिया है, 5 बॉयज अपने पास बैठ गए हैं, और दो लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए। लड़कियां अगर साथ नहीं होनी चाहिए तो फिर अपने पास क्या होगा, लड़कियों के लिए ये वाले स्थान बचेंगे, ये वाले बीच बीच में अपने पास इस प्रकार से ये वाले स्थान बचेंगे। तो स्थान कितने बचे, 6। तो कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, ये वाला क्वेश्चन, और अपने पास यहां पर कोई सारी लड़कियां साथ नहीं बैठे, दोनों में डिफरेंस है याद रखना। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, फैक्टोरियल 5 को इंटू कर दोगे किससे, 6p, अपने पास स्थान तो 6 अब लड़कियों के लिए और बिठाना 4 को ही है, 6p4। सोल्व तो इसको कर पाएंगे, लेकिन ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये अगली कंडीशन ये देगा कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही साथ साथ नहीं बैठे, मतलब दोनों ही ऑल्टरनेट बैठे। बॉयज और गर्ल्स अब की बार अगर वो कहे कि ऑल्टरनेट अगर बैठे, इसमें तो क्या है कि ओनली गर्ल्स बैठनी चाहिए, दो साथ नहीं आनी चाहिए, दो लड़कियां साथ नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन अपने पास यहां पर है। अगली कंडीशन जो अपने पास बनती है वो ये बनती है कि अपने पास यहां पर जो बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट होने चाहिए, 5 बॉयज और गर्ल्स, क्वेश्चन यही है, बॉयज को आपने बिठा दिया है, ऑल्टरनेट अपने पास होने चाहिए, बॉयज गर्ल्स इस प्रकार से अगर ऑल्टरनेट अपने पास हो तो ऑल्टरनेट अपने पास हो तो अब की बार लड़कियां जो है 4 ही लड़कियां हैं, तो उनको बीच में यहीं पर हम लोगों को बिठाना पड़ेगा, तभी दोनों अपने पास ऑल्टरनेट हो पाएंगे। इस क्वेश्चन के कंडीशन इस क्वेश्चन का यह था कि यहां पर लड़कियां साथ, कोई भी दो लड़कियां, एक तो चारों लड़कियां साथ नहीं बैठे, बात खत्म। पहला 3, 1 2 3 सभी को समझ में आ गया था, और ये तो मैं वोवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में भी समझा कर आया हूं। और जैसे ही वो चीज अच्छे से समझ में आई, अब मैं 2-3 चीजें और बढ़ा दूंगा, धीरे धीरे एकदम तरीके से पढ़ाना होता है बच्चे को कि कैसे वो सीख पाए। तो वोवल साथ नहीं आए, वोवल साथ आए, अपने पास टोटल कंडीशन क्या होगी, उसमें मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया ही नहीं जिसमें वोवल्स ऑल्टरनेट आए, ताकि पहले उसी की आप प्रैक्टिस करो। लेकिन अब उस तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 1 2 3, देखो तुरंत आपको समझ में आया। अगली कंडीशन ये है कि कोई 4 लड़कियां साथ नहीं बैठे, ये रहा, चारों साथ नहीं होनी चाहिए,
तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। इसमें यह है कि कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं, तो लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं तो 5 बॉयज हैं, और फिर गर्ल्स के लिए 6 स्थान है, 6 पर 4 को बिठाना है। अब कंडीशन ये है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही ऑल्टरनेट होने चाहिए। अगर कोई भी एक लड़की को यहां से उठाकर यहां बिठा दिया तो गर्ल्स तो ये लीजिए ऑल्टरनेट हो गई, लेकिन बॉयज साथ आ गए तो वो कंडीशन अपने पास फिर ये गलत हो जाएगी। इसलिए बीच में अपने पास यहां पर लड़की को रहना पड़ेगा। यहां पर ये जो अपने पास है 5 बॉयज के लिए 5 स्थान है और गर्ल्स के लिए 4 ही स्थान बचेंगे, तो फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सी कंडीशन में? ऑल्टरनेट वाली कंडीशन में ये अपने पास आंसर आ जाएगा। गर्ल्स के लिए 6 स्थान कैसे? लड़कियां साथ अगर नहीं बैठे हैं तो 5 लोग अगर अपने पास हैं और लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए, तो लड़की पहले भी हो सकती है, यहां तो हो ही सकती है, तो टोटल स्थान लड़की साथ लास्ट में भी हो सकती है, साथ नहीं बैठनी चाहिए बस दो। अलग अलग के लिए तो अपने पास 6 स्थान नहीं हो गए, क्या आप खुद देखिए, ये काउंट करो, 5 लोग हैं तो स्थान होंगे 6, 7 लोग हैं तो स्थान होंगे 8, 9 लोग हैं तो स्थान होंगे 10। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास कोई भी अगर हम लोगों से ये बोले कि 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, अब आ जाए ऑल्टरनेट वाली कंडीशन, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स अपने पास हैं। अब ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अगर अपने पास आ जाए तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं, याद रखना ऑल्टरनेट वाली कंडीशन में एक तो ये बराबर बराबर नहीं आता, संख्या एक बड़ी आती है, क्वेश्चन ऐसे आता है। एक तो अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें संख्याएं बराबर बराबर नहीं आती, बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या एक ज्यादा होगी, उसमें ऑल्टरनेट पूछता है। दो तरीके से पूछता है, एक क्वेश्चन में यह पूछता है जिसमें अपने पास बराबर बराबर संख्या अगर दे दे तो फिर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, इसमें बॉयज बॉयज और बॉयज को आप लोग बिठाओ, तो लड़कियों की जो संख्या अपने पास होगी, गर्ल्स जो होगी वो यहीं पर अपने पास आएगी, ये लो ऑल्टरनेट हो गया। या ऐसे भी तो हो सकता है सर, बॉयज 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 आपने बिठाया, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है, और ऑल्टरनेट जो है अपने पास गर्ल्स जो है वो ऑल्टरनेट यहां पर, ये लो ये स्थान भी तो सर उसका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब की बार दो कंडीशन बनेगी जब संख्याएं बराबर बराबर अपने पास हो, दो कंडीशन बनेंगी जब संख्याएं बराबर बराबर अपने पास हो, तो फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 4 यहां पर होगा और फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 4 यहां पर होगा, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 4, ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी दो कंडीशन मैंने नहीं समझाई, यहां पर अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो दो कंडीशन मैंने नहीं समझाई, एक साथ सभी को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है पहले ही पढ़ा कर आया हूं। लड़कियां साथ बैठे हैं तो साथ बैठे हैं तो उसको एक मान लो, 5 और 1 6, लड़कियां आपस में चेंज होंगी। लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं, चारों साथ नहीं बैठे, 3 बैठ सकती हैं, 2 बैठ सकती हैं, तो अपने पास टोटल में से साथ बैठने वाली कंडीशन घटा दो, 3 तो पहले वाली। इसके अलावा दो कंडीशन आपको और बताई जिसमें लड़कियां साथ नहीं बैठे, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो आप लोग क्या करोगे, बॉयज को पहले बिठाओ अपने पास यहां पर, लड़कियां साथ नहीं बैठे तो ये अपने पास। अब एक ऑल्टरनेट वाली कंडीशन आती है कि बॉयज भी और गर्ल्स दोनों ही ऑल्टरनेट होने चाहिए, मतलब साथ साथ दोनों ही नहीं होने चाहिए, ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो ऑल्टरनेट वाली में दो कंडीशन अपने पास आती हैं, पहली जिसमें अपने पास बॉयज एक ज्यादा होगा, तो 5 बॉयज अगर हो गया और लड़कियों को और बॉयज को अगर दोनों को ही अगर ऑल्टरनेट करना है तो गर्ल्स को बीच में बिठा दो, ऑल्टरनेट हो जाएंगी। दूसरी ऑल्टरनेट में कभी कभार बराबर बराबर वाली कंडीशन आ जाती है, तो उसमें दो कंडीशन बनेंगी, बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, या गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज, तो अपने पास दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, और दोनों को जैसे आप लोग जोड़ दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे, ज्यादा तो पूरा तो नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जरूर समझ पाए होंगे, और थोड़ा सा अगर आप लोग समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर लैंग्वेज आने दो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आप लोग कर लोगे क्या, 5 छात्रों को 5 स्थान पर बिठाना है, तो फैक्टोरियल 5 का मान 120, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 120 अपने पास है। क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। देखो इसके अलावा अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो।
यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कोई भी दो महिलाएं साथ नहीं हो, ये कंडीशन में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कोई भी दो वुमेन साथ नहीं हो। तो गर्ल्स को साथ बिठा देना, विक्रम कुमार भाई, ये बोल दे दो बॉयज तो दो बॉयज को साथ ले लो, गर्ल्स को मत लो। The total number of ways which 8 men and 6 women can be arranged in a line so that no two women are together. कोई भी दो महिलाएं एक साथ नहीं हो तो 8 मैन के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने पास सबसे पहले 8 जो मैन हैं उनको आप लोग बिठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं, ये वाला टॉपिक कंफ्यूज करता है। प्रोबेबिलिटी जब तक पहुंचूंगा, ये तो शुरुआत की है, दूसरी क्लास अपने पास है, प्रोबेबिलिटी तक जब मैं पहुंचूंगा तब तक तो आपको एकदम ये परेशान करके रख देगा। तो इन चीजों को 3-4 बार देखोगे तब जाके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे शुरुआत में कह रहा था कि मैं वोवल साथ आ जाए, उसको एक कैसे मान लिया, वो शुरुआत में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो साथ है उसको पता है एक मान लेना है और वो आपस में भी इंटरचेंज होंगे। डिवाइड किससे करना है ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये धीरे धीरे चीजें याद होने दो, बार बार इसको देखिए, 3-4 बार ये वीडियो। बाकी मैं हमेशा कहता हूं प्रत्येक चैप्टर के लिए एक बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और उसके बाद अपने क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, 2-4-5 बार खुद से कीजिए। इस चैप्टर में आपको जिस बच्चे का थोड़ा वीक है, आप लोग 2 से 3 बार वीडियोज ही देखना। मेंस में टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आना है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अपने पास यहां पर जो है 8 जो बॉयज हैं या 8 मैन जो है उसको तो बिठा दोगे आप लोग बिल्कुल, 8P8 अपने पास हो जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या तो फैक्टोरियल 8 लिख दो या 8 स्थान पर 8 मैन को बिठाना है तो 8P8। इसके अलावा कोई भी दो वुमेन साथ नहीं आने चाहिए। तो वुमेन साथ अगर नहीं आए तो 8 अगर लोग हैं तो स्थान वुमेन के लिए 9 होगा, क्योंकि मान लो अपने पास 6 वुमेन है तो 4 यहां पर बैठ जाएं, ये लो 2 यहां पर बैठ जाएं, तो एक कंडीशन बन गई कि अपने पास 6 की 6 वुमेन आ गई अपने पास। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप क्या ऐसी कंडीशन बना सकते हो कि कितनी कंडीशन बनेंगी, एक वुमेन यहां से उठकर यहां आ गई। अब सोचना शुरू करोगे कि कैसे करूंगा इसको, कि इधर भी आ सकती है, यहां भी बीच में आ सकती है, 3 स्थान खाली छोड़ सकते हैं, लास्ट में और फर्स्ट में आ जाए, 4 बीच में आ जाए, तो ऐसे तो पता नहीं कितनी कंडीशंस अपने पास बनेंगी, वो सारी की सारी आप सोच नहीं पाओगे वहां पर। 2 लोग 3 लोगों में आप लोग सोच लेते हो, लेकिन उन 2-3 लोगों में मैथ्स हम लोग सीखते हैं, लगाते हैं और फिर बड़े क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये कहा कि 8 लोग अगर आपके पास हैं और 2 लोग अगर साथ नहीं आए तो उसके लिए आपके पास जो स्थान होते हैं वो 9 स्थान होता है। अगर आपके पास एक ही बॉय अगर है और 2 गर्ल्स हैं और वो साथ नहीं बैठे गर्ल्स, तो एक इस तरफ आएगी एक इस तरफ आएगी, आपके पास स्थान उनके लिए बॉयज है एक, लेकिन स्थान उनके लिए 2 होगी। साथ नहीं बैठे तो एक फर्स्ट में और एक लास्ट में भी, तो टोटल स्थान 9 होंगे। तो 9 पे से किसी भी 6 पर बिठा दो, तो 9 में से आप लोग किसी भी 6 पर अरेंज कर दो, तो 9P6 ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब की बार मुझे बताओ, क्या थोड़ी सी बात आपकी क्लियर हुई है क्या? जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था वही चीज मैंने वापस एक क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश की है कि अगर यहां पर ये होता कि कोई महिलाएं साथ नहीं बैठे, कंडीशन ये होती कि महिलाएं साथ नहीं बैठे, तो हम लोग क्या क्या करते इसी क्वेश्चन को, 8 मैन और 6 अपने पास वुमेन अगर हैं, 8 मैन और 6 वुमेन अगर अपने पास हैं, तो याद रखना, ध्यान रखना आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, वुमेन अगर टोटल फैक्टोरियल 14, उसमें से वुमेन साथ बैठने की कंडीशन घटा दो तो फैक्टोरियल 9 गुना फैक्टोरियल 6। अगर कभी भी अपने पास ऐसा होता, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा होता कि अपने पास कोई भी सभी महिलाएं साथ नहीं बैठे, ऐसी कंडीशन होती, मतलब 5 बैठ सकती हैं, 4 बैठ सकती हैं, 3 बैठ सकती हैं, 2 बैठ सकती हैं, एक एक तो बैठेगी बैठेगी, 6 की 6 साथ नहीं बैठे, तब तो अपने पास फिर क्वेश्चन में ये होगा टोटल कंडीशन में साथ बैठने की घटा दो, तो ये तो तब होता है।
कब होता है? जब साथ नहीं बैठे, सारी साथ नहीं बैठे। तो ये लो, अगर वो कभी भी ये कहे कि सर यहां पर अपने पास कोई भी दो महिलाएं साथ नहीं बैठे हैं, तो अपने पास तरीका ये होता है। सर एक तरीका और एक्सप्लेन कर रहे थे आप, ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन यहां पर आ ही नहीं सकता। अगर आप कुछ भी कर लीजिए, यहां पर ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही ऑल्टरनेट कभी हो ही नहीं सकते। अगर 6 वुमेन बैठ गई तो 2 मैन तो साथ आएंगे ही आएंगे। कहीं भी बिठा लो 6 वुमेन को, आप लोग यहां पर मान लो ये बैठ गई 6 वुमेन, 4 यहां पर और 2 यहां पर, तो 3 मैन तो आ ही गए ये लो साथ साथ। तो ऑल्टरनेट वाली कंडीशन यहां बन ही नहीं सकती। ऑल्टरनेट वाली कंडीशन ओनली तब बनेगी जब उनमें या तो दोनों बराबर बराबर हो, या अपने पास एक का अंतर हो। जैसे 8 मैन और 7 वुमेन अगर हो, तो अब ये ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अपने पास बन जाएगी। या अपने पास यहां पर 8 मैन और 8 वुमेन अगर हो, तो भी ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अपने पास बन जाएगी। ये या तो 8 मैन और 7 वुमेन अगर होगा, तो 7 वुमेन अगर हुई तो वुमेन को बीच बीच में बिठाना पड़ेगा, 8 मैन हो जाएंगे, ये 8 मैन हो गए, और 7 वुमेन को इनके बीच में बिठाना पड़ेगा यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 को बीच में बिठाना पड़ेगा, ये लीजिए, तब जाके वुमेन और मैन ऑल्टरनेट हो पाएंगे। तो फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल 7। लेकिन अगर दोनों बराबर बराबर हैं, तो मैन से भी क्वेश्चन की शुरुआत हो सकती है, वुमेन से भी शुरुआत हो सकती है। तो फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 8, और इसको इंटू कर देंगे 2 से। तो ऑल्टरनेट वाली कंडीशन, अब वहां पर संख्याओं पर आप कंफ्यूज होते हो, खुद जब क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको लगेगा यार इसमें ऑल्टरनेट आ जाए तो इसमें ऑल्टरनेट पूछ ही नहीं सकता भाई। ऑल्टरनेट तो तब पूछेगा जब या तो एक का अंतर हो, या फिर अपने पास दोनों की बराबर बराबर संख्या हो। ये बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया है। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या किया है? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करने की कोशिश कीजिए। तो इनको बार बार देखोगे ना, तब जाके क्वेश्चन का पैटर्न याद होगा। और एक ही क्वेश्चन आपके सामने मेंस में आना है, तो क्वेश्चंस का पैटर्न आप लोग याद करने की कोशिश करो भाई। सबसे खराब और सबसे अच्छा पेपर, 2 पेपर है, अब नाम दे देगा। ये 10 नाम है, अनिल और सुनील साथ नहीं आए। बात समझ रहे हो ना आप? सबसे अच्छा और सबसे बुरा पेपर, ये अपने पास यहां पर 12 पेपर में से 2 पेपर साथ नहीं आए। तो टोटल कंडीशन कितनी होती है? फैक्टोरियल 12। उसमें से 10 पेपर हमारे पास अलग ले लिए, और 2 पेपर एक्स और वाई दोनों साथ आने की कंडीशन क्या होगी, इसको 1 मान लो। तो फैक्टोरियल 11 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 2। तो टोटल में से वो आप लोग घटा लीजिए, जिसमें अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 12 में से आप लोग 2 गुना फैक्टोरियल 11 घटाओगे, तो क्या ऑप्शन डी आ जाएगा क्या? आप लोग कहोगे सर डी आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इसको आप लोग एक माना करो, और एक माना करो तो अपने पास विक्रम खुद से क्वेश्चन, इनमें एक बार आपको यही नहीं समझ में आएगा तो खुद से क्वेश्चन बनाने के बजाय कोई बुक से क्वेश्चन ढूंढिए और उसको लिखिए आप यहां पर। क्योंकि इस चीज की इतनी कंडीशंस अपने पास बन सकती हैं, सर ये आ जाए ये आ जाए। तो यहां पर खुद से क्वेश्चन बनाने के बजाय कोई बुक पकड़िए और उसके क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, और देखिए आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कि जैसे मैं ये कहूं ना, यहां पर ये अगर मैं कहूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां पर मैं कहूंगा कि वोवल साथ नहीं आने चाहिए भाई। अगर मैं यहां पर ये कुछ, जब तक आप लोग क्वेश्चन को एक बार 2 बार ही करोगे, तब तक जैसे ही वो लैंग्वेज चेंज करेगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना लैंग्वेज चेंज करते ही। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कहूं आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, अगर मैं कहूं कि वोवल्स साथ नहीं आने चाहिए, अगर मैं एक बात कहूं कि वोवल्स साथ नहीं आने चाहिए, तो लगभग यहां पर ये बच्चे कर लेंगे। वोवल साथ नहीं आने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? सर कॉन्सोनेंट्स यहां पर 10 हैं, वोवल कितने? 2 हैं।
तो आप लोग सर टोटल जो कंडीशन है ना, उसमें से टोटल कंडीशन अपने पास 12 है, उसमें से 7 आने की कंडीशन घटा दो। ये देखिए अपने पास वोवल 7 आ रहा है तो इसको 1 मानेंगे, तो 10 और 1 कितना हुआ 11, फैक्टोरियल 11 और इंटू फैक्टोरियल 2, वोवल्स साथ नहीं आए तो ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस बात को? आप लोग बताओ क्या सारे बच्चे, ये अपने पास यहां पर एक काम करता हूं मैं, इस आई को हटाकर यहां पर पी करता हूं, ये लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी बच्चे ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है कि यहां से फैक्टोरियल 12 जो अपने पास टोटल 12 था, और वोवल्स अपने पास एक और दो, दो अपने पास वोवल्स हैं, तो 10 और दो अपने पास 12 टोटल तो हैं, इसको वोवल साथ आए तो एक, तो 10 और एक 11, और ये आपस में भी चेंज होंगे। इसी की लैंग्वेज अगर चेंज करके दो 12 पेपर अपने पास हैं, सबसे खराब पेपर और सबसे अच्छा पेपर साथ नहीं आने चाहिए, तो साथ आने की कंडीशन क्या होगी? टोटल 12 पेपर हैं, उसमें से 10 पेपर आप लोग अलग निकाल लीजिए, और दो पेपर एक साथ जो आने चाहिए उसको आप लोग एक मान लो, तो क्या 10 और एक 11, फैक्टोरियल 11 गुना अपने पास फैक्टोरियल 2, ये तो वो कंडीशन होगी जिसमें सबसे खराब और सबसे बढ़िया पेपर साथ है, दो पेपर अलग हटा लिए, और टोटल कंडीशन रूट 12 होगी, उसमें से फैक्टोरियल 12 होगी, उसमें से साथ आने की कंडीशन हम लोग घटा लें। क्या दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस लैंग्वेज अपने पास चेंज कर दिया है? बोलो ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा नितिन। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि वही क्वेश्चन अपने पास वोवल्स वाला और कॉन्सोनेंट्स वाला ही क्वेश्चन अपने पास है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी कि ये दो चीजें एक साथ आने चाहिए। कभी कभार वो चेंज करके कहेगा, कभी कभार वो चेंज करके हम लोगों को कहेगा कि अपने पास वोवल साथ हैं, कभी कभार कहेगा कि अपने पास सबसे खराब और सबसे बढ़िया पेपर साथ नहीं आए, कभी कहेगा साथ हैं, कभी कभार 10 नाम दे देगा, कहेगा अनिल और सुनील साथ नहीं आने चाहिए यार, दो नाम 10 नाम दे देगा, अनिल सुनील पवन सुरेश अमित, ऐसे करके 10 नाम दे दिए, और कहेगा अनिल और सुनील साथ नहीं आए, तो क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। सुनिए, फैक्टोरियल 11 कैसे, इसके लिए आज की क्लास शुरुआत से देखिए मेरे भाई आप, क्योंकि ये चीज मैं आपको, कैसे हम लोग 11 कैसे लिखते हैं साथ आने की कंडीशन में, तो आज की क्लास शुरुआत से 2-4 बार देखकर उसको समझने की कोशिश करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में फिर से पढ़ते हैं ना। आरएस का नहीं करवाते राकेश भाई।